मैंने जो एक बार विजुलाइज कर लिया, जो मुझे एक बार मेडिटेशन में फील हो गया, वो तो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो जो डॉट होता है ना, वो हमेशा रह जाता था। गीता, व्हाट इज द मिसिंग लिंक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाई माइंडसेट कोच? इतना बिलीफ है, इतना फेथ है, और हुआ है। हर एक चीज जो मैंने विजुलाइज करी है, अफर्म करी है, बहुत सारी चीजें कि मेरे सामने ऐसे ऐसे मैंने मैजिक देखे हैं, एक्सपीरियंस करे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो जो डॉट होता है ना, वो हमेशा रह जाता था। बाय द वे, मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ, एक वेलनेस कोच भी हूँ, बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, वेलनेस की इंडस्ट्री में खुद प्रैक्टिस करती हूँ, रिसेंटली कुछ सिखाना भी शुरू करा। तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता था दिमाग में कि क्यों कुछ चीजें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्यों इतनी नहीं होती। जिस हिसाब से मुझे चीजें पता हैं, उस हिसाब से क्लाइंट अट्रैक्शन नहीं है। तो रिसेंटली जब मैंने मिलना शुरू करा, आजकल जो बिजनेस कोचेस हैं या प्लेटफॉर्म को इंक्रीज करने में, एडिट करने में, ये सारी चीजों में हमारी मदद करते हैं, तो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग देम बिकॉज मैं एक्शंस में बिलीव करती हूँ। तो जब उनसे मिलना शुरू करा, तो हमेशा वो एक क्वेश्चन बोलते थे कि गीता, यू नो सो मेनी थिंग्स, बट व्हाट इज योर नीश? तो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन करती थी कि बात तो सही कर रहे हैं, व्हाट इज माय नीश? तो हमेशा वो चीजें वापस आती थी। बैठ के अपने आप से क्वेश्चन करती रहती थी, व्हाट इज माय नीश, व्हाट इज माय नीश, कि मैं ऐसा क्या दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, आता बहुत कुछ है। जो भी जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, सारे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने खुद ने अपने हर एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, मनी, घर, रिलेशनशिप, हर चीज एक्सपोनेंशियल मैनिफेस्ट करी है और सब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज है कि वो चीज, सारी चीजें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग लिंक दिख रहा है कि वो हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वापस से जा रहा है, या क्लाइंट आ रहे हैं तो सस्टेन नहीं हो रहा, या कोई एक ऐसा पीस है जो रह रहा है। तो जब मेडिटेशन में उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस आने शुरू हुए दिमाग में, तो बैठी रहती थी, अपने आप से क्वेश्चन करती रहती थी, या मेडिटेशन में उसके आंसर मिलेंगे, या आंसर क्वेश्चन करके छोड़ दिया कि यूनिवर्स विल गिव यू द आंसर। तो ऐसे एक दिन ऐसे बैठ रही थी, क्वेश्चंस चल रहे थे दिमाग में, तो दोपहर के ही टाइम पे, दिन के ही टाइम पे जाके अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए चली गई। शरीर सो रहा था लेकिन दिमाग चल रहा था। तो जब उठी तो एकदम से दिमाग में एक वर्ड आया, माइंडसेट कोच। वो जब वर्ड आया दिमाग में, माइंडसेट कोच, उसके बाद 3-4 घंटे मैं मिरर के आगे खड़े होके सारे डॉट्स मैंने अपनी लाइफ के कनेक्ट करे कि क्यों कुछ चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्यों कुछ चीजें हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या हो जाती हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं होती फॉर द लाइफ टाइम। जिससे मुझे आंसर मिला, माइंडसेट। अगर मुझे कोई कह दे वेलनेस के लिए या कुछ हेल्थ का ऐसे चैलेंज दे दे, मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। क्यों? मेरे पास एक एथलीट का माइंडसेट है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एज ए कंसल्टेंट, या मेरे पास काम नहीं है, मैं आज सोचूं कि मेरे को कल से मुझे नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, अगले दिन सुबह मेरे पास मेल आई होगी कि ये प्रोजेक्ट है, उस पे काम करना है, क्योंकि एक कंसल्टेंट माइंडसेट है। और हम ये भी बोलते हैं, अलाइंड विद योर डिजायर, अलाइन योर माइंडसेट विद योर डिजायर, जिसके लिए आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, सारी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। वो सब तो मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं जब वो चीजें पता चली कि अच्छा, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये हमारी द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरे कोच बोलते हैं वो ये बोलते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, लेट गो ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, मीन्स आस्क, बिलीव, लेट गो ऑफ लिमिटिंग बिलीफ एंड देन रिसीव। लेकिन जब वो आंसर मिला ना, माइंडसेट, माइंडसेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कि अगर आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट में हैं तो आपका बिजनेस कैसे फ्लॉरिश होगा, या और क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो यू हैव टू बी इन द माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन,
तभी आपका बिजनेस अट्रैक्ट होगा, क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, या उस तरीके से। अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट की तरह सोच ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे उस बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे या क्लाइंट को सस्टेन कर पाएंगे? अगर आप एक वेलनेस माइंडसेट में नहीं है, तो कैसे आप एक अच्छी बॉडी को सस्टेन कर पाएंगे फॉर द लॉन्ग रन? बिकॉज मैं वेलनेस में हमेशा ये बोलती हूँ, इट इज वेरी इजी to lose weight, but it is more difficult and it is continuous effort that you have to do all those stuff, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, to maintain your body in a certain way. So same way हमें उस माइंडसेट को सस्टेन करना है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्लाइंट हैव दिस क्वेरी ऑफ रिलेशनशिप। वो बेशक स्पेसिफिक पर्सन का हो सकता है, मैरिज में हो सकता है, विद पेरेंट्स हो सकता है, इन लॉज हो सकता है, विद देयर बॉसेस हो सकता है। कोई ना कोई, हर इंसान के पास एक रिलेशनशिप का इशू होता ही होता है। तो आज एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, हाउ यू कैन अट्रैक्ट इफ यू आर टारगेटिंग टू अट्रैक्ट, और इफ योर गोल इज टू मैनिफेस्ट मैरिज। So for girls and boys who are trying to manifest marriage, you have to be in the mindset कि आपका end goal क्या है। अगर आपका end goal शादी करना है, तो be in the mindset of a wife or be in the mindset of a husband, and husband being the provider, women being the receiver of love, and women being nurturing, caring, loving, affectionate, supportive, and wherein man being the provider, being, you know, देने वाली चीज है, कि women can rely on you, trust on you, कि मैंने एक बार बोल दिया तो he will take care of me, my responsibility, security and everything. बट आजकल बहुत अलग जमाना है, जब हम कहते हैं कि women's are well established. मैं खुद भी हूँ, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करती, मैं खुद भी हूँ। तो कहीं ना कहीं एक पावर, वो एक माइंडसेट बनाना होता है टू रिसीव द लव, केयर एंड अफेक्शन, और बी इन द माइंडसेट ऑफ अ वाइफ टू गेट मैरिड, कि जब वहां जाना पड़ेगा, किसी और के साथ रहेंगे, वो पड़ेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। तो whatever you want to manifest in your life, you have to be in the mindset of that person. जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं अलाइनमेंट की, दिस इज नॉट ओनली द 21 डेज रिचुअल और 40 डेज रिचुअल। और जब हम क्वांटम जंपिंग भी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हम नई रियलिटी में मूव करते हैं, जंप करते हैं। बट हम नई रियलिटी में जंप कैसे करेंगे? जब मैं अपनी करंट रियलिटी को छोड़ दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बी अ वेरी गुड established entrepreneur or business woman. I have to leave the mindset of an employee, then on and acquire the qualities ऑफ अ बिजनेस वुमेन। कि जब मैं एक बिजनेस वुमेन होंगी, तो मेरा डे टू डे कैसा पूरा शेड्यूल होगा, मैं कैसे सोचती होंगी, कितने लोगों से मिलूंगी, क्या चीजें एक्सपैंड करूंगी। सेम फॉर द रिलेशनशिप, कि जब मैं एक वाइफ बनूंगी, या जब हम दोनों साथ में रहेंगे, तो कैसे सारी चीजें काम करेंगी, हमारा डे टू डे शेड्यूल क्या होगा, एंड एवरीथिंग। when you are in that mindset, then things will flow naturally, and you will be able to keep all your manifestation throughout your life. तो सारी चीजें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई रिचुअल करना पड़ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट आपका एक डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाएगा। इसीलिए हम हमेशा मैनिफेस्टेशन में एक और चीज भी ये बोलते हैं, आपका माइंड वो मैनिफेस्ट कर सकता है जो नेचुरल है, नॉर्मल है। सो गर्ल्स एंड बॉयज, इफ यू आर थिंकिंग
लव में एक बटरफ्लाई वाली स्टमक में फीलिंग आती है, बहुत खुश होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। तो सिर्फ वो नहीं होता, थोड़ी सी नॉर्मैलिटी लाने बहुत ज्यादा जरूरी होती है। या कुछ लोग होते हैं जो कॉल मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक पर्सन का, या मनी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इट इज अबाउट टेलिंग योर माइंड दैट दिस इज नॉर्मल फॉर मी। अगर कोई किसी की कॉल आनी बंद हो गई है, वो कॉल मैनिफेस्ट कैसे होती है? जब हम अपने दिमाग को ये बोलते हैं दिस इज नॉर्मल, कि हमारी तो बात होती है, तब जाके आपकी कॉल मैनिफेस्ट ऐसे मक्खन की तरह होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड you'll feel like what was that, and you feel like magic. Same for money. When you are in that mindset of, of a rich person, then money will come to you like anything, or the opportunity will flow in your life like anything. So that's why a mindset coach, because everything start from within. When we talk about alignment, तो मैं law of attraction में ये बोलती हूँ, there are now 5 steps for me for anything to manifest, or if you want to attract anything. It is about ask, clearly ask whatever you want. If you want to write it down. Very clear. Ask and then believe that you are worthy of it, and then let go of all the limiting belief and your current mindset. And the fourth one is create that mindset and be in that mindset your day and night, to be or to create that new identity. And the last one is receive and open to receive. हम NLP में भी ये बात करते हैं that how you can create a new identity altogether. Means, for example, from being a single person or a single woman to being a wife, or being an employee to being a businesswoman, or it could be any example. If you are not earning, or to earning like 10 lakh rupees every year, or whatever it is. So हम identity shift भी करवाते हैं in NLP. That's what the gist is. Why mindset? Because it is the missing link in Ask, Believe, and Receive. My coach has introduced Let Go, and now I am introducing creating the mindset is the another part in this 5-step process. Ask, believe, let go, create the new mindset, and then receive. So that's what I think. Thank you.